चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन में नया टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका इफेक्ट दोनों साइड में जा रहा था, ठीक है। अब हम लोग ऐसी गलतियों के बारे में, ऐसे एरर के बारे में स्टडी करेंगे जिनका कि इफेक्ट सिंगल साइडेड होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बन जाने के पहले पता चलता है, उसका क्या करेंगे, और दूसरा ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद पता चलता है, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस और दूसरा क्या है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इसमें जो है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ रहता है। इसका मतलब है कि जो हमारा सिंगल साइड एरर है उसका इफेक्ट दूसरी साइड में कहां डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है वो डबल साइड वाला था, डबल साइड इफेक्ट होता था, हम जनरल एंट्री करके ठीक करते थे। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, लिखा है द rectifying following errors in the books of Kumar and Sons which has been detected before preparing trial balance। मतलब ट्रायल बैलेंस का बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमको कुछ गलतियों का पता चला है, ठीक है। सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाई 1000, सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाई 1000। हम लोगों ने अभी कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर कोई भी बुक है उसकी अंडरकास्टिंग होती है, मतलब टोटल कम किया गया है। अब क्वेश्चन ये बताओ कि सेल बुक का टोटल कहां लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। तो जब हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे 1000 से अंडरकास्ट होने का मतलब सेल्स बुक में कम लिखा गया है, यही बात है ना। तो अगर हमने सेल्स बुक में कम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक नहीं, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में हमको बढ़ा देना है। सेल्स अकाउंट में बढ़ेगा कैसे, ध्यान देना है। फिर से वही बात, एक ही बात। अब यही कहोगे सब लोग रटी रटाई चीज बता रहे हैं, नहीं जी, ध्यान देना है। कम लिखा है ना, कम लिखा है तो इधर ध्यान देना। मैंने फिर वही बात कहा, असेट, एक्सपेंस, लॉस। जब ये इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अब मुझे सेल्स अकाउंट को बढ़ाना है, सेल्स अकाउंट बढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे, उसके क्रेडिट में जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कहां लिखेंगे, तो उसके क्रेडिट में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे 1000। रेफरेंस क्या लगाएंगे, बाई से लगेगा। देखो रेफरेंस बाई से लगेगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक। क्या लिखेंगे, बाई अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ठीक। यहां तो हम अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन और भी तरीके से लिखा जाता है। अकाउंट बना के जरूरी नहीं, हम इसको सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे, बाई अंडरकास्टिंग ऑफ ₹100 ऑफ, क्या था, सेल्स बुक। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल अंडरकास्टिंग तक तो समझ में आ जाता है कि कम जोड़ा गया है, कम है तो अंडरकास्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बाई लगाएंगे या टू लगाएंगे। बाई लगाने का मतलब उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और टू लगाने का मतलब उसको डेबिट कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये रूल आता होगा तो कुछ सोचना नहीं है, बात समझ में आ रही।
अब आपने पर्सनल रियल और नॉमिनल पढ़ रखा है, जरा मुझे भी लगा के दिखा दे यहाँ पर कोई पर्सनल रियल और नॉमिनल। फिर वहां पर उसे होने लगी दिक्कतें। अब मैं क्या करूं, मैंने तो पढ़ाया नहीं पर्सनल रियल नॉमिनल। बात समझ में आ रही कि नहीं? डाउट है तो पूछना। अगला, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाई 100। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? जो परचेज होती है उसकी जब रिटर्न करते हैं तो नेचर क्या हुआ, हमारा परचेज घट रहा है, परचेज घट रहा। जब परचेज किया जाता है तो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया? हाँ, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। इस ओवरकास्ट होने का मतलब उसमें ज्यादा लिख दिया गया है। इसका मतलब उस किधर ज्यादा लिख दिया गया है? क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया गया है। तो किधर ठीक करना पड़ेगा उसको? डेबिट में ठीक करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 2। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लग रहा है कि बाई लग रहा है? 2 क्या लिखेंगे? ये क्या था? ओवरकास्ट, ओवरकास्टिंग इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ ₹100। इसका मतलब आपने डेबिट में लिख दिया। ये सेंटेंस लिखने का मतलब होता है आपने डेबिट में इसको लिख दिया है। वो तो मैंने अकाउंट बना के एक दिखा दिया है। बट गुड्स फ्रॉम राम 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड हिज अकाउंट। ध्यान से सुनना, फिर से मैं आ रहा हूं। इसने क्या कहा? बॉट गुड्स फ्रॉम राम 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का गुड्स खरीदा है, माइनस किया इसमें से 10%, मतलब 1,000 इज इक्वल टू 9,000। इन्होंने क्या किया है? हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इन्होंने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देने का मतलब क्या है? परचेज डेबिट टू वो व्यक्ति का नाम हो चुका है। ठीक, लेकिन अब आगे देखो, इसने कहा रिकॉर्ड तो हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग सही है, पोस्टिंग में एरर बता रहा। पोस्टिंग मतलब यहां से वहां ले जाना भूल गए हैं। कहां ले जाना भूल गए हैं? कह रहे हैं बट ओमिटेड टू पोस्टेड हिज अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए हैं। याद होगा परचेज अकाउंट, परचेज बुक ऐसे बनाते थे, ध्यान देना है। परचेज बुक यहां लिखा, यहां राम से जो हमने ट्रांजैक्शन किया, मान लो कोई भी चीज है, मान लो पेंसिल है, एट रेट कुछ करके इस तरीके से डिटेल करते थे। ये 10,000 रुपये, नो, अच्छा यहां 10,000 लिखते थे, लेस ट्रेड डिस्काउंट लिखते थे 1,000, और ये कितना हो जाता था? 9,000। इसका जो टोटल आता था यहाँ पर, मान लो और ट्रांजैक्शन है, एक 1,000 का है, एक 5,000 का है, इसका जो टोटल आया 15,000। ये कहाँ पर पोस्ट करते थे? याद होगा, परचेजेस अकाउंट में पोस्ट करते थे। परचेज अकाउंट के डेबिट में आकर के 15,000 लिखते थे। और ये जो इंडिविजुअल वाइज है, मतलब उस व्यक्ति का अकाउंट है, तो उसके व्यक्ति में आते थे। यहाँ जैसे राम का नाम लिखा, देखो ये राम है, तो राम के किधर पोस्ट करते थे? ध्यान है ना, क्रेडिट में 9,000। यहां पर हम लिख देते थे बाई परचेज, याद है ना। मतलब व्यक्ति के अकाउंट में एक एक एंट्री पोस्ट होती थी और परचेज अकाउंट में टोटल पोस्ट होता था। इसका मतलब है ओमिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए हैं। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के अकाउंट को ठीक करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर टोटल में कोई मिस्टेक हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज अकाउंट में गलती हुई है, अमाउंट नहीं। परचेज टोटल में गलती होने का मतलब है परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट में, सेल्स बुक के टोटल में गलती है तो सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक के टोटल में गलती है तो परचेज रिटर्न बुक में गलत, परचेज रिटर्न अकाउंट में गलत लिखा हुआ है। और
सेल्स रिटर्न बुक में अगर गलत है टोटल तो उस अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलत, ये बात समझ में आ रही ना। लेकिन जब इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग गलत हुई है तो इसका मतलब है कि राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है, तो उसी के अकाउंट में पोस्ट कर देना है। कैसे लिखेंगे? बाई लगा करके। क्या? ओमिशन इन पोस्टिंग, बाई ओमिशन इन पोस्टिंग। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर इसका आंसर मैं लिख दूंगा बाई ओमिशन इन पोस्टिंग। यहां भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोनों जगह नहीं लिखना है। ये मैं दो एक साथ बता दे रहा हूं, नहीं दोनों, ये एक समझ लो रफ वर्क करा रहे हैं और ये पोस्टिंग ऑफ ₹9,000 इन राम्स अकाउंट। ठीक है, डाउट हो रहा है क्या? डाउट है तो पूछ लेना। सोल्ड गुड्स टू अमित 2500 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ अमित। बताइए क्या कह रहे हैं? गुड्स सोल्ड टू अमित 2500, क्या किया है? अमित को गुड्स बेचा है कितने का बेचा है? 2500 का। और उन इसको जो है उनके अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया, सॉरी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया है, तो गलत हो गया ना। अमित के जो गलती हुई है, मैं अमित का अकाउंट बनाता हूं, ये समझो। अमित के क्रेडिट में लिख दिया 2500, जो भी लिखा होगा बाई क्या करके लिखा है वो जानिए, मुझे नहीं पता। 2500 क्रेडिट में लिखा हुआ, ये समझाने के लिए है। हैज बीन अब होना क्या चाहिए था? डेबिट में होना चाहिए था, ठीक है। तो ठीक है, डेबिट में कितना होना चाहिए था? 2500, मैंने 2.5 लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ क्रेडिट डेबिट दोनों खत्म हो जा रहे हैं, तो और क्या करूंगा? और 2500 लिख देंगे, मतलब 5000 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? टू एरर इन पोस्टिंग। तो यहां पर जो आंसर आएगा निकल करके टू एरर इन पोस्टिंग इन अमित अकाउंट। ठीक है, दोनों ही तरीका है। ये तो मैंने जो लिख दिया एक्स्ट्रा था, ये मिटा देना। आंसर ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, अकाउंट बना के दिखाया जा सकता है और एक लाइन में भी किया जा सकता है। जब सीए की बुक देखो इसी तरीके से लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। तो मैंने इसीलिए अकाउंट भी बना दिया और सेंटेंस में भी लिख दिया। वहां पर टू और बाई समझ लेना ज्यादा आसान है, बाहर निकल करके टू और बाई समझने में थोड़ा अगर लॉजिक कमजोर है तो दिक्कत है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मतलब हमने सिंगल साइडेड एरर को पढ़ा कि कैसे होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पीछे से तो फिर समस्या है, समस्या ही समस्या है, ये ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो मैंने देखा है लोगों को रेक्टिफिकेशन में, वो सबसे अधिक जो सब्सिडरी बुक से रिलेटेड गलतियां होती हैं उसमें आती हैं। क्योंकि बच्चे ने सब्सिडरी बुक अलग पढ़ लिया, पोस्टिंग वो समझ नहीं पाया, फिर समस्या चालू। अब सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, एक साइड का बैलेंस बड़ा दूसरे का छोटा आ जाता है, तो छोटे साइड में हम क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। क्लियर या कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अमित डिड नॉट एग्री ऑन 31 मार्च 2022। लेटर ही ऑब्जर्व द निम्नलिखित गलतियां। क्या किया है? अमित का जो ट्रायल बैलेंस है एग्री नहीं करता, मतलब टैली नहीं कर रहा है। ऑन 31 मार्च 2020 लेटर ऑब्जर्व फॉलोइंग एरर्स, उसने बाद में ऑब्जर्व क्या किया कि ये गलतियां हैं, इसलिए टैली नहीं कर रहा है। सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई 400। ध्यान से बताना है, कुछ मुश्किल नहीं है।
सेल्स बुक अंडर कास्ट है, किस अकाउंट में कम लिखा गया है? सेल्स अकाउंट में। कितना कम लिखा गया? 400 से। तो क्या करेंगे? सेल अकाउंट को बढ़ाना होगा, तो उसके डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट कर देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट। सोचना ही नहीं है। टू सेल्स अकाउंट कितने से? 400 से। डेबिट साइड में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। मतलब ये इसका इफेक्ट कहां गया होगा? सस्पेंस में। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जब सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो मतलब जर्नल एंट्री से ये होगा। पहले, इसके पहले जो पढ़ा था, सस्पेंस नहीं क्रिएट था। जहां सस्पेंस नहीं क्रिएट है, सिंगल साइडेड एरर 2 और 22 से करके काम कर लेते हैं, मतलब सिर्फ अकाउंट में पोस्टिंग होती है। तो अब डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। मुश्किल लग रहा है क्या? बताइए फटाफट से, मुश्किल है तो पूछ लीजिए। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाई 100। परचेज बुक क्या हो रही है? ओवरकास्ट हो रही 100 से। मतलब परचेज के डेबिट में ज्यादा लिखा, क्रेडिट में? डेबिट में ज्यादा लिखा। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या लिख देंगे? टू परचेजेस 100। फिर एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट सस्पेंस में पड़ा हुआ होगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम कमल वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्या कह रहे हैं? क्रेडिट परचेज फ्रॉम कमल। कमल से हमने क्रेडिट परचेज किया, मतलब उधार खरीदा। तो कमल को क्या होना चाहिए था? कमल को क्रेडिट होना चाहिए था, चूंकि परचेज डेबिट टू कमल। तो हमने क्या किया? उसके अकाउंट में डेबिट लिख दिया जाकर के 500 रुपए। क्या बेवकूफी है? उसी को तो ठीक करना है। तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। 500 लिख दिया ना, तो टू कमल, ऐसे तो 500 लिख देंगे, काम चल जाएगा। हाँ, 1000 लिखेंगे। 1000 निकला कैसे? हाँ, मैंने पूछा क्यों? मैं बताऊं क्यों? मैं अपना वो बता दूं कि पूछने का कारण क्या था। कुछ लोग करते क्या हैं, 500 और इंटू 2, ये नहीं करना है। मैं उसका कारण बता दूं। 500 इंटू 2 1000, यहां तो टैली कर गया। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम कमल फॉर ₹500 एंड पोस्टेड हिज अकाउंट डेबिट साइड ₹50। तो अब क्या करेंगे? हम 500 को इंटू 2 कर देंगे तो 1000 तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले 50 रुपए क्रेडिट करके खत्म करेंगे, 500 और करेंगे। तो यहाँ एडिशन का कॉन्सेप्ट है, ना कि मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही ना? आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर 250 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम 520। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, किसी कस्टमर को जब डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? कस्टमर मैं किसी, एक मिनट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा, देखो मैं एंट्री कर देता हूं और दोनों लॉजिक समझाता हूं, यहां पर नहीं तो दिक्कत होगी। डिस्काउंट अलाउड मैंने लिखा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया, क्योंकि हमारा ये खर्चा है 250, और टू क्या है? जो कस्टमर है हमारा 250। तो कस्टमर को मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? ध्यान से पढ़ना है। चूंकि कस्टमर से मुझे पैसे लेने थे, मेरी एसेट थी, एसेट डिक्रीज हो रही है। लॉजिक समझना है। जिसको मैंने डिस्काउंट दिया है वो एसेट होती है हमारी, और जिससे हमने डिस्काउंट लिया है मेरी लायबिलिटी होती है। तो उसमें सेट कर लीजिए, आ जाएगा। मैं बार बार रूल पर क्यों ले जा रहा हूं? सिंगल साइड सोच करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट होना चाहिए था, और क्रेडिट में ही 520 लिख दिया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता? 270। तो मैं कस्टमर को डेबिट कर दूंगा। कस्टमर डेबिट कितने से? 270 टू सस्पेंस। समझ में तो आया है ना?
कि मैंने 250 की जगह उसके अकाउंट में जो पोस्ट किया है वो 520 किया। एंट्री तो ठीक किया, लेकिन एंट्री ठीक करने से बात नहीं बनती है, पोस्टिंग तक देखते हैं। अगर पोस्टिंग तक कुछ गलती हो गई है तो उसको ठीक करना होता है, और अगर यही गलत बता दिया एंट्री में ही, तो मैं यही मान लेता हूं कि पोस्टिंग में भी ये गलती हो चुकी है। ठीक ना। कैश पेड टू मोहन 700 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 300। बताओ, हमने कैश मोहन को दिया कितना, 700 रुपए, तो उसको क्या करना था मोहन को, और हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 300 से। तो अब मैं मोहन को डेबिट करूंगा, कितने से, 300 से डेबिट करूंगा, उसका इफेक्ट नील करने के लिए, और जितना डेबिट करना था उतने से और डेबिट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। बात समझ में आ रही ना। टू सस्पेंस। गुड्स रिटर्न बाय राकेश 500 हैज बीन रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न बाय राकेश, राकेश के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया, तो इसको क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। अब अगर इतने लिखा हो तो सही है, बात समझना है। रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इसकी एंट्री हो गई है। क्या एंट्री हो गई है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो भी नाम है, राकेश। ठीक है, अरे नाम बात नहीं समझने की बात, टू राकेश, ये हो चुका है। अगर कुछ आगे ना कह दे तो सही है, मतलब उसके टोटल में सही चला जाएगा और राकेश के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अब आगे कह रहा बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया। तो अब कहां पर गलती हो रही है, उसके अकाउंट में पोस्ट करने से ये भूल गया, तो वन साइडेड एरर हुई। बात समझ में आ रही ना। लिख देने से दोनों साइड से ही हो गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगली जो बात मिली कि उसके अकाउंट में पोस्टिंग भूल गई, तो कर दो पोस्टिंग ना। सिंगल साइड एरर है, कौन है, राकेश है, राकेश को क्रेडिट कर दो टू राकेश, और डेबिट में क्या कर दो, सस्पेंस। तो टू राकेश 500 और सस्पेंस, अकाउंट डेबिट 500। अब यहां से कभी कभी हम लोग सस्पेंस का अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन मुझे चूंकि सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, तो मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे बैलेंस दिया गया होता तो मैं सस्पेंस के अकाउंट बनाता, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए था, तो इसका मतलब सभी एरर खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आपकी बुक में दिया नहीं गया है, तो मैंने फिर अकाउंट बनाने का वो भी नहीं किया कि मैं अकाउंट बनाऊं। ठीक।